कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बावजूद इसके सैकड़ों बसें लगातार बैरियर बचाकर रूट बदलकर अपना आना जाना कर रही है, जिसे लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं, मगर सैकड़ों बसें लगातार बैरियर बचाकर रूट बदलकर राजपुर परसूल होकर महाराष्ट्र आना जाना कर रही है। यह बसें जिले के 6 थानों व एक पुलिस चौकी को क्रॉस कर गुजर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसे लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय प्रशासन व आरटीओ पर जमकर निशाना साधा। देखिए, ये सरकार की जो पोल खोलने वाली जो बात है, जो आपने जो बोला है, जब सरकार ने इन पे जो रोक लगा रखी है, उसके बाद जो विधिवत तरीके से जो जिन मार्गों से जो मार्ग जो उनके तय है, उन मार्गों से वाहनों को जाना चाहिए, चाहे वो पब्लिक कैरियर वाले वाहन हो, चाहे ये जो बसें जो चलती है यात्रियों के लिए, वो टोल से बचाकर राजपुर से जा रही है। इससे आप समझ लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि जो प्रशासन है बड़वानी जिले का और राजपुर का इससे संबंधित, वो प्रशासन की आंख में भी जो सब कुछ हो रहा है, वो जो अवैध वसूली जो की जा रही है। राजपुर में जो सब्जी बेचने वाले जी वाहनों ने, सब्जी बेचने वालों ने भी कोई आपत्ति ली है, तो राजपुर के प्रॉपर लोगों की भी उनकी पिटाई की गई है। ये भाजपा की गुंडागर्दी भी है, और उस भाजपा की गुंडागर्दी में प्रशासन, चाहे वो राजपुर का प्रशासन हो या बड़वानी जिले का, पूरा पंगु बना हुआ है। इस बात को भी हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाएंगे, और मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या जिले के कलेक्टर को और एसपी को और इससे संबंधित जो आरटीओ को, उनको दिख नहीं रहा है कि जो वाहन जहां से जो जाना चाहिए और उसके बाद वो बाईपास करते हुए पलसूद या निवाली से राजपुर से उसको जो गुजार रहे, निकाल रहे हैं। तो सरकार के खुद के शिवराज सिंह जी के कंट्रोल में, उनका खुद का शासन, उनके खुद के शासन में, शिवराज सिंह जी के कंट्रोल में, उनके हाथ में शासन और प्रशासन कितना जो बचा है। जब आपने रोक लगा रखी कि महाराष्ट्र के यात्री मध्य प्रदेश में नहीं आएंगे, तो फिर ये किस तरीके से जो आ रहे हैं और उस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? प्रशासन को ये नहीं दिखता है। इधर एएसपी आरडी प्रजापति ने महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो सभी ने ये आशंकाएं व्यक्त की हैं कि तीसरी लहर आना ज़रूरी है, और तीसरी लहर तो आएगी ही। तो उसके लिए जो है, चूँकि महाराष्ट्र में पहले भी महाराष्ट्र से ही हमारे यहाँ संक्रमण हुआ था, और अगर अब महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और जैसे शासन की गाइडलाइंस आएगी, उस गाइडलाइंस के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, और हम लोग भी नज़र रखेंगे ताकि अपने ज़िले को इससे बचाया जा सके। सर, जिले के 6 थाने और एक चौकी है जहाँ से ये महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसें गुजरती, तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती सर? कोई निर्देश ऊपर से नहीं? हमारे जो है पूरा मतलब लगभग ज़िला पूरा महाराष्ट्र से संपर्क में है। अब चेक पोस्ट सभी जगह लगाना संभव नहीं है कि हम सभी जगह लगा पाएँ। कुछ जगह हमने मेन रोडों पे लगाए थे चेक पोस्ट, और वहाँ रोका भी था वाहनों को, आने जाने वालों को। अब चूँकि अभी स्थिति सामान्य हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पुलिस के द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अन्य कार्यों में हम अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ये होगा कि कुछ इस तरह के केस बढ़ रहे हैं, तो हम निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे जिला भी शांतिपूर्ण हो गया, यहाँ पर कोई कोरोना के केस नहीं है ज़्यादा, तो ऐसे में जैसे बसें वापस फिर आने जाना कर रही, तो इससे संभावना है सर खतरा बढ़ने की? हाँ, बिल्कुल है। लोग आएंगे जाएंगे, और जहाँ संक्रमण ज़्यादा होगा वहीं इसी तरह से ये फैलता है। और जैसे ही जो है शासन और प्रशासन, पुलिस को ये लगेगा कि अब इससे कुछ फैल रहा है, तो हम निश्चित रूप से अपने बॉर्डर पे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि पुलिस और प्रशासन महाराष्ट्र से आना जाना कर रही बसों पर कार्रवाई करता भी है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, बड़वानी।